अमरीका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान जाएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुज़ाकराती टीम को पाकिस्तान जाने की हिदायत कर दी। मुज़ाकराती टीम में नायब सदर जेडी वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर के मुशीर जैरिड कुशनर शामिल होंगे। मुज़ाकरात हफ्ते की सुबह होंगे। अमरीका जंग के अहदाफ पहले ही हासिल कर चुका। जंग बंदी की दरख्वास्त खुद ईरान ने की। सीज फायर करना अमरीका की ढील है। ईरान आबना हुर्मुज़ खोलने पर राजी हुआ। हमने नेटो को आजमाया लेकिन वो नाकाम रहा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं। उधर तुर्क मीडिया अनादोलो के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान की कामयाब तरीन सिफारतकारी। अमरीका और ईरान ने 15 रोजा जंग बंदी करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आई। अमरीकी सदर ट्रंप का बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों का एतराफ़। बोले, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बातचीत में ईरान की तरफ फौज न भेजने की दरख्वास्त की। 2 हफ्ते की जंग बंदी 2 तरफा होगी। अमरीका ईरान के साथ करीबी तौर पर काम करेगा। 15 निकात में से मुतअद्दिद पर इत्तेफाक भी हो चुका। ईरान अब यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा। टैरिफ और पाबंदियों में नरमी पर बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के दौरान बंद दरवाजों के पीछे बातचीत करेंगे। सहाफ़ी से गुफ्तगू में ट्रंप ने वाज़ेह किया कि जंगबंदी माहदे में लेबनान शामिल नहीं। इसकी वजह हिज़्बुल्लाह है, उसको अलग से देखा जाएगा। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं, इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो कई रातें जागते रहे और किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, मैं समझता हूं कि आपको मेरे साथ मिलकर इनके लिए और फील्ड मार्शल के लिए भरपूर आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी को पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान की काविशों से जंग के शोले 2 हफ्तों के लिए बुझ गए। अल्लाह ताला ने चाहा तो शोले हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। बोले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई रातें जागते रहे, अमरीकी और ईरानी क़यादत से राब्ते में रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी अंत तक मेहनत की। हमारी सियासी और मिलिट्री लीडरशिप यकसूं है और रहेगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत और तुर्की का भी शुक्रिया। तमाम बरदर ममालिक और अमरीकी क़यादत ने अमन को मौका दिया। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां देने के मुंतज़िर हैं। विफाकी काबीना ने ईरान अमरीका जंग बंदी के मुजवजा इस्लामाबाद माहिदे की मंजूरी दे दी। जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। अरकान ने तालियां बजाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल के लिए भी तालियां बजाईं। इजराइल जंगबंदी को नुकसान पहुंचाने पर तुल गया। इजरायली फजाइया की लेबनान पर शदीद बमबारी। गुंजान आबाद इलाकों समेत 100 से ज्यादा मकामात पर हमले। शहादतें 254 हो गई, 900 से ज्यादा जख्मी। लेबनान पर हमलों के बायस ईरान की जंगबंदी माहदे से निकलने की वार्निंग। वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि अगर इजरायली हमले जारी रहे तो जंगबंदी माहदे से दस्तबरदार हो सकते हैं। अमरीका बैक वक्त जंगबंदी और इजराइल की पुश्त पनाही नहीं कर सकता। गेंद अब वाशिंगटन के कोर्ट में है। क्या अमरीका अपने वादों पर अमल करेगा? तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि जंगबंदी के चंद घंटे बाद ही सहोनी हुकूमत ने सफाकियत दिखा दी। बैरूत में वहशियाना कत्लेआम फौरी बंद न हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर इस्फहान में भी धमाकों की आवाज़ें। इस्फहान और किरमान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी फ़ाल हो गए। ईरानी हुकाम ने सूबा फारस में एक ड्रोन मार गिराने का दावा भी कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चंद मकामात पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अमन अमल की रूह को मजरू करती है। फ्रीकैन 2 हफ्तों के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करें ताकि तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का राब्ता। ईरानी सदर ने वफ़द पाकिस्तान भेजने के बारे में आगाह किया। सदर पेज़ेशकियान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। आर्जी जंगबंदी में पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी क़यादत ने जंगबंदी पर दानिशमंदी से आमादगी जाहिर की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक़ची का जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। ईरानी सफारत खाने के बयान के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने कहा कि वजीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंग के खात्मे के लिए अनथक कोशिशें की। पाकिस्तान की अपील पर जंगबंदी कबूल की। उधर जंगबंदी का ऐलान होते ही ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का इज्तिमा। हुम, इस्फहान और दीगर शहरों में भी जश्न मनाया गया। अमन की जीत और कौमी यकजहती के हक में नारे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जुमे से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वैंस करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ पाकिस्तान आएंगे। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए 10 निकाती मंसूबा अमरीका को पेश किया। इलाकाई ममालिक से अमरीकी फौजी अड्डे खत्म करने का मुतालबा, पाबंदियों का खात्मा, मुस्तकिल जंगबंदी के निकात भी शामिल। ईरान ने इराक, लेबनान और यमन में भी जंग मुकम्मल खत्म करने का मुतालबा किया। मुल्क की तामीर नौ के लिए मुकम्मल मुआवजे की अदायगी शामिल। मुंजमद ईरानी असासों और फंड्स की फौरी रिहाई एजेंडे का हिस्सा है। 10 निकात में तमाम अमूर की सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए तौसीक शामिल। ईरान आबना हुर्मत से महफूज गुजरगाह के लिए कवानीन बनाएगा। ईरान ने आर्जी जंगबंदी होते ही आबना हरमौज खोल दी। इजाजत मिलते ही 2 जहाजों ने कामयाबी से आबना हरमौज को पार किया। इजराइल के लेबनान पर हमलों के बाद ईरान ने मजीद टैंकर्स को गुजरने से रोक दिया। अमरीकी मीडिया CBS का दावा। ईरानी हुकाम ने जंगबंदी के 2 हफ्तों के लिए आबना हरमौज को महफूज गुजरगाह करार दिया। जहाजरानी ईरानी अफवाज के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के तहत ही की जा सकेगी। उधर बरतानवी अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि ईरान ने आबना हरमौज से गुजरने वाले हर जहाज से टोल मुकर्रर करने का मंसूबा बना लिया। अदायगी युआन या क्रिप्टो करेंसी में होगी। एक ऑयल टैंकर के लिए औसत फीस $20 लाख तक पहुंच सकती है। माहिरीन का कहना है कि ईरान 5 साल में आबना हरमौज से $500 अरब तक आमदन हासिल कर सकता है। शुक्रिया पाकिस्तान। जंग रुकवाने पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के गुण गाने लगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने जंग बंदी माहिदे का खैर मकदम किया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जंग बंदी को खुशाइंद और बड़ा मुस्बत कदम करार दिया। यूरोपीय यूनियन का मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर ममालिक ने तारीफ की। बयान में कहा, तमाम फ्रीकैन माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी जंग बंदी का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि बहरान के हल के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट बोली, पाकिस्तान की खामोश और मौसर सिफारतकारी को सराहते हैं। न्यूजीलैंड के वज़ीर खारजा की भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। जापान, मलेशिया और इराक ने जंग बंदी को मुस्बत कदम करार दिया। ओमान और मिस्र ने जंग बंदी को सिफारतकारी की बड़ी जीत करार दिया। साबिक इतालवी वज़ीर-ए-आज़म पाउलर जेंटिलोनी ने पाकिस्तान को नोबेल इनाम का मुस्तहिक करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाई की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने मशरिक़ वस्ता और खलीजी खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। सऊदी अरब का अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब सिफारतकारी की तारीफ। सऊदी वज़ारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी क़यादत की आलमी सतह पर मुसालहती कोशिशें रंग ले आएँ। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमारत ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कलीदी मुसालहती किरदार को सराहा।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान को खुसूसी खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के तारीखी अमन इकदाम पर मुबारकबाद दी। कहा, पायदार अमन का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बाहमी एतमाद के जरिए मुमकिन है। उम्मीद है कि जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। तुर्क सदर का अमरीकी हम मनसब ट्रंप से भी टेलीफोनिक राबता। बोले, जंग बंदी के अमल को सबूताज करने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए।